सीधे प्लस में पहुंच गया है 5.35 पे। यानी कि जो भारतीय टीम का जो नेट रन रेट था -3.80, जिस पर कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने जख्म दिया था और वो खुद 3.80 पर गए थे प्लस में। तो इस ग्रुप 1 की टॉपर टीम जो है बनती नजर आ गई वेस्ट इंडीज, जिसके पास कि अब 2 अंक के साथ साथ नेट रन रेट 5.35 का है। अब ये जीत के साथ ही टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ गई है। अब ये तय है कि भारत और वेस्ट इंडीज में से ही कोई एक टीम आगे जाएगी, और वो तय कब होगा? जब आप जिम्बाब्वे को हराओगे, क्योंकि जैसे ही आप जिम्बाब्वे को हराओगे, जिम्बाब्वे 2 मैच में हारने के बाद वो बाहर हो जाएगी। यानी 4 में से 3 टीमें रह जाएंगी, एक टीम बाहर हो जाएगी। अब इन 3 टीमों में एक टीम क्वालिफाई कर चुकी होगी, तो जगह बचेगा एक, और 2 टीमें लड़ाई लड़ेंगी, और वो टीम होगी इंडिया और वेस्ट इंडीज की। और इन दोनों के बीच मुकाबला होगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 1 मार्च को। और उस 1 मार्च को जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले में भारतीय टीम अगर जीतेगी वेस्ट इंडीज से, तो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यानी नेट रन रेट का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हराएगी 26 तारीख को, वैसे ही नेट रन रेट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो प्ले में नहीं आएगा। भारत को बस अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे और क्वालिफाई कर जाएगी 2 मैच जीत करके, क्योंकि वेस्ट इंडीज की भी 2 हार हो जाएगी, एक अफ्रीका से, एक इंडिया से। लेकिन ये आप तब पॉसिबल करेंगे जब आपकी टीम अच्छी होगी, और ऐसे में टीम मैनेजमेंट का एक बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट जो है वो बदलाव करने की तरफ अब अग्रसर हो चुकी है। बदलाव यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम, जो कि बड़ा शानदार क्रिकेट खेल रही थी, उसमें बेवजह कुछ बदलाव किए गए जो कि टीम इंडिया को बैकफायर कर गए। मसलन वाशिंगटन सुंदर, एक ऐसे प्लेयर जिनको कि आपने बेवजह पिछले मैच में खिलाया, जबकि आपके वाइस कैप्टन और हमेशा से संकट मोचक रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने कि पावर प्ले में गेंदबाजी की और गेंदबाजी करके उन्होंने मैच जिताया है टीम को, बल्लेबाजी से भी मैच जिताया है। टी20 वर्ल्ड कप का 2024 का फाइनल आपको याद ही होगा, उसी साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में टिक करके रन बनाए थे उन्होंने, विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप की थी, और तब टीम इंडिया जो है वो जीतने वाला स्कोर कम से कम बना पाई थी। लेकिन सोचिए जरा कि उनको आपने बाहर कर दिया, और जिस सुंदर को आप ले आए उन पे आप भरोसा ही नहीं है। आपने सिर्फ 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई, सिर्फ 2 ओवर की, और बल्लेबाजी में वो नंबर 5 पर आ जाते हैं रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी के रहते हुए, जिसको कि बाद में मौका ही नहीं मिलता है बल्लेबाजी का, एक आधा गेंद मिलता है जिसमें बेचारा आउट हो जाता है। तो ये बता रहा है कि टीम मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो कितनी खराब थी, और उसको बदलने के लिए अब जरूरत है कि टीम में प्लेयर को बदला जाए। तो सुंदर की जगह अक्षर पटेल की एंट्री टीम में होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि भारतीय टीम तिलक वर्मा के साथ जा रही है, लेकिन तिलक वर्मा के साथ एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जब वो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब वो कॉन्फिडेंट होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा होता है, तब दुनिया की कोई बॉलिंग लाइनअप उनके सामने हो और रन बना देते हैं। लेकिन जब वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जब उनका आत्मविश्वास डिगा होता है, हिला हुआ होता है, उस सिनारियो के अंदर में तिलक वर्मा के बल्ले में जंग लग जाती है, रन नहीं बनता है। और ऐसा सिनारियो हमने आईपीएल में भी देखा हुआ है, जब उनको रिटायर्ड आउट करवाया गया था जबरदस्ती। वो हालात ऐसे बन गए कि 5 मैच के बाद से तिलक वर्मा अब इतने शेल में चले गए हैं कि उनको खुद पर भरोसा नहीं है कि वो रन बना पाएंगे। तो तिलक वर्मा की जगह अब आपको संजू सैमसन को टीम में लाने की जरूरत पड़ गई है, अगर आपको मैच जीतना है तो। और दूसरा कोई ऑप्शन भी आपके पास में नहीं है। उसके अलावा आपके पास यह है कि अगर संजू सैमसन को आप लेकर के आते हैं, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। संजू को नंबर 3 पर खिलाए कोई फायदा नहीं है। संजू का फायदा अगर आपको लेना है पावर प्ले में, तो वो ओपनिंग ही सही है, जहां पर सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर रहेंगे और उसका फायदा वो उठा सकते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जो सामने वाली टीमें ईशान और अभिषेक को देख करके राइट आर्म ऑफ स्पिनर को लेकर के लगा देती हैं कि भाई आकर के विकेट लिया जाएगा, वो सिलसिला कम होगा या खत्म हो जाएगा, क्योंकि संजू राइट हैंडर है और वही स्ट्राइक लेते हैं, अभिषेक नॉन स्ट्राइक रेंज पर रह जाएंगे, और अभिषेक को भी बैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका फॉर्म आ गया, उनके रन लगने लगे, फिर भारतीय टीम को वो क्रंच मैचेज जिता करके दे देंगे, ये बात तय है। तो अब अगर आप देखेंगे तो अभिषेक और संजू क्रीज पर होंगे, संजू स्ट्राइक पर होंगे, तो जो अपोनेंट कप्तान होगा वो भी सोचेगा, खास करके अगर वो कप्तान जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज का है, कि भाई अगर यहां पर पहला ओवर हम लगाते हैं ऑफ स्पिनर से, क्या पता संजू उस ओवर में 20-22 रन की छुट्टी कर दे। अगर 20-22 रन उस ओवर में आ गए, चूंकि संजू अच्छा खेल लेंगे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर को तो बहुत अच्छे से मार लगाते हैं, तो फिर वो जो मोमेंटम मिलना चाहिए, वो मोमेंटम टीम इंडिया को मिल जाएगा, उस टीम को नहीं मिलेगा जो चाहती है। तो एक तो आपका सरदर्द वहां गायब हो जाएगा, फिर पेसर आएंगे तो पेसर पे फिर अभिषेक शर्मा आराम से रन बना देते हैं, तो वो एक काम हो गया। क्योंकि इस मैच पूरे सीरीज में देखें तो अधिकतर वो स्पिनर पे आउट हुए हैं। अब आ जाती है बात कि भाई नंबर 3 पर फिर क्या ईशान को भेजा जाएगा? तो बिल्कुल
ईशान को आप नंबर 3 पर भेजो, इसका फायदा एक ये मिलेगा आपको कि ईशान को कॉन्फिडेंस है कि वो कहीं पर भी रन बना सकते हैं। और न्यूजीलैंड सीरीज में 5 मुकाबलों में ईशान ने जो है नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी और इवन अंतिम मुकाबले में उन्होंने शतक भी जड़ दिया था और वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो ऐसे में ईशान को टीम हित में वहां बैटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ईशान को पता है कि उनकी जगह पर अब कोई खतरा नहीं है, चाहे वो ओपनिंग करे चाहे नंबर 3 पर खेले। तो ईशान कॉन्फिडेंटली जो है वहां पर खेल सकते हैं, ये एक चीज बड़ा अच्छा है। और फिर आपके ओपनर हो गए, तो आपके 2 राइट लेफ्ट ओपनर हो गए, फिर 3 पे लेफ्ट हैंडर, फिर 4 पे सूर्या राइट हैंडर, फिर 5 पे लेफ्ट हैंडर शिवम दुबे को आप भेज दीजिए या अक्षर को भेज दीजिए, फिर 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या आपके आगे। तो ये होगा आपका बैटिंग ऑर्डर, जिससे कि आपकी टीम मजबूत लगने लगेगी। और आपकी टीम को आपकी गेंदबाजी में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या रिंकू सिंह के जगह पर आप एक स्पिनर को लेकर के आ सकते हैं एक्स्ट्रा, जो कुलदीप यादव होंगे, या फिर मोहम्मद सिराज को आप लेकर के आ सकते हैं, जो कि सामने वाली टीम के लिए जो है वो एक खतरा बन सकते हैं। ये भी सोचना पड़ेगा। तो टीम मैनेजमेंट ये एक्शन लेने जा रही है कि तिलक वर्मा और सुंदर, ये तो 2 ड्रॉप होंगे ही होंगे। संजू सैमसन की टीम में एंट्री होने जा रही है और अक्षर पटेल की भी फिर से वापसी कराई जाएगी और उनको वो सम्मान दिया जाएगा बतौर उप कप्तान। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? क्या हम सिर्फ इस बात पर निर्भर करें कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और हम अपना मैच हार जाएं? तो क्या फायदा होगा इसका? इसीलिए जो बदलाव है जरूरी है और समीकरण भी यही है कि आप अपने दोनों मैच जीतो और तब उम्मीद करो कि अफ्रीका भी जो है वो हरा दे वेस्ट इंडीज को। ऑल्दो कि पहला मैच ही 26 तारीख को अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का है, तो वहां अगर अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो आपको सिर्फ अपने दोनों मैच जीत लेने हैं। एक जिम्बाब्वे को हरा देना है एंड देन 1 तारीख को आपको वेस्ट इंडीज को हरा करके सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लेना है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच दोस्तों। नोट डाउन कर लिया, इसको मैं कर देता हूं बंद। ठीक है, अब आ जाते हैं भाईजान हम ऊपर इंडिया सेमी सिनेरियो। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो पहला मैच था वो साउथ अफ्रीका जीत गया। ठीक है, अब जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का जो आज मैच होना है वो मैच क्रिकेटिंग सेंस के लिहाज से जिम्बाब्वे जीत जाएगा, हमें पता है जी। जिम्बाब्वे क्या आएगा, वेस्ट इंडीज जीत जाएगा। ठीक है, फिर ये जो जिसके आगे आपको स्टार लिखा नजर आ रहा है, स्टार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैच है इंडिया के सेमीफाइनल के लिए। ये वाला मैच वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का, ये जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है ना, अगर ये मैच साउथ अफ्रीका जीतती है ना तो इंडिया को सबसे ज्यादा फायदा होगा, सबसे ज्यादा इंडिया को फायदा होगा और इंडिया आराम से जो है वो चिल होकर बैठ जाएगा सेमीफाइनल के लिए। ये जो मैच है, ये मैच होगा भाईजान 26 को दोपहर को और ये होगा 26 को रात को, मतलब 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा और 6:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, सबको पता है इंडिया ये मैच जीतेगा, सबको पता है। ठीक है, और इंडिया की कोशिश होगी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अगर फॉर एग्जांपल इस मैच में साउथ अफ्रीका हार जाता है ना, इस मैच में साउथ अफ्रीका हार जाता है तो फिर इंडिया की कोशिश होगी कि जिम्बाब्वे को बेहतर रन रेट से मैं हरा दूं। ठीक है, अब ये जो मैच है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का, ये आपको सबको पता है कि ये मैच साउथ अफ्रीका जीतेगा। अब ये जो लास्ट मैच है, ये जो लास्ट मैच है, ये वाला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है, ठीक है, और इस सिनेरियो के हिसाब से जो सारा मैंने इधर नोट किया हुआ है, ठीक है, लाइक इंडिया अपना ये मैच भी जीत गया, इंडिया अपना ये मैच भी जीत गया। ठीक है, वेस्ट इंडीज अपने कितने मैच जीता हुआ, वेस्ट इंडीज ने अपना सिर्फ 1 मैच जीता हुआ, साउथ अफ्रीका तीनों जीता हुआ। इस हिसाब से क्या बनता है कि जी साउथ अफ्रीका 6 पॉइंट क्वालिफाई कर गया, इंडिया 4 पॉइंट क्वालिफाई कर गया और वेस्ट इंडीज बाहर हो गया। ये वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में रन रेट का मसला नहीं आएगा, रन रेट का मसला नहीं आएगा, रन रेट के मसले के बगैर इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, ये वो सारा सिनेरियो है, सारा का सारा ये वो सिनेरियो है। अब जो सिनेरियो 2 लेके आ रहा हूं मैं, उसमें रन रेट का मसला आ सकता है। अब वो क्या है, अब मैं आपको सिनेरियो नंबर 2 समझाता हूं, वो क्या है, अब उसकी तरफ आ जाओ। अब भाइयों मैं सिनेरियो नंबर 2 लेके आ गया हूं। सिनेरियो नंबर 2 ये जिस तरह आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, पहला सिनेरियो मैंने आपको सिंपल बताया कि जी इंडिया रन रेट के बगैर किस तरह सेमीफाइनल में जा सकता है, वो मैं बात अब लंबी नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो नंबर 2 लेके मैं आ गया हूं। अब सिनेरियो नंबर 2 में क्या है, जो जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज का मैच है ना, ये वेस्ट इंडीज जीतेगा
ये जो मैच है ना जिसके आगे मैंने स्टार लगाया, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मैच अगर वेस्ट इंडीज जीत गया साउथ अफ्रीका से, ये मैच अगर वेस्ट इंडीज जीत गया साउथ अफ्रीका से, ये वाला मैच, और फिर क्या हो जाएगा मसला, फिर क्या होगा, फिर साउथ अफ्रीका के भी 2 मैच हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज के भी 2 जीत हो जाएंगी और इंडिया की अभी 1 जीत हुई होगी। फिर जो फैसला छोड़ा जाएगा वो इस मैच पे होगा। फॉर एग्जांपल जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का ग्रुप मैच का आखिरी मैच होगा, ये फॉर एग्जांपल अगर इंडिया जीतता है तो इसमें रन रेट वाला मसला आ जाएगा कि जी इंडिया को इतने रन से जीतना, फिर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। अब इसमें आपको मैं सिनेरियो बता देता हूं, साउथ अफ्रीका के 4 पॉइंट हो गए, इंडिया के 4 पॉइंट हो गए और वेस्ट इंडीज के 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका का रन रेट का मसला नहीं बनेगा, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि उनकी रन रेट +3 और इंडिया की रन रेट है +-3। इंडिया की रन रेट बहुत बुरी है, ठीक है। अब इस हिसाब से ये जो 2 टीमें ना, इंडिया और वेस्ट इंडीज, इनका रन रेट का मसला बनेगा ये आखिरी मैच में। इंडिया अगर ये मैच लगभग क्या लोग जी 60 रन से जीत जाता है, 60 रन से, 60 रन तक जीत जाता है, फिर इंडिया आराम से क्वालिफाई कर देगा इस सिनेरियो के हिसाब से सेमीफाइनल में। और अगर इंडिया ने अपना जिम्बाब्वे वाला मैच भी, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि जी इंडिया अगर जिम्बाब्वे को पहले बैटिंग देता है और पहले बैटिंग देके इंडिया जिम्बाब्वे 160 करता है और इंडिया उसको 15 ओवर में चेज कर लेता है, फिर भी इंडिया का रन रेट का मसला इधर ही खत्म हो जाएगा, रन रेट का मसला इधर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज और निकल आती है, आप ऐसा कह सकते हो कि जिम्बाब्वे और जो वेस्ट इंडीज का मैच है ना, इंडियंस ने उसमें क्या करना है, इंडियन ने उसमें क्या करना है, उसमें हमने आज वेस्ट इंडीज को सपोर्ट करना है। वेस्ट इंडीज को बेशक हम ना भी करें, हमने इंडियंस ने बल्कि आज के मैच में वेस्ट इंडीज को तो सपोर्ट नहीं करना, इंडियंस ने आज के मैच में सपोर्ट करना है जिम्बाब्वे को कि जिम्बाब्वे आज का मैच जीते, क्योंकि जिम्बाब्वे आगे नहीं जाएगा ये आप सबको पता है। लेकिन अगर आज जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज को हरा देगा ना तो वेस्ट इंडीज की गेम तमाम हो जाएगी, इधर ही तमाम हो जाएगी। फिर इंडिया ने सिर्फ आराम से ये वाला मैच जीतना है। तो मैंने आपको 2 सिनेरियोज बताए हैं, 2 सिनेरियोज में मैंने आपको चीजें जरा ब्रीकी के साथ समझा दी हैं कि किस तरह इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है। ये आता है सिनेरियो नंबर 2, इसमें 4-4 पॉइंट हो जाते हैं तीनों टीमों के, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 1 में मैंने आपको क्या बोला था कि जी इंडिया के 6 पॉइंट हो जाएंगे, सॉरी साउथ अफ्रीका के 6, इंडिया के 4 और वेस्ट इंडीज के 2, उसमें ये चीजें आराम से 2 क्वालिफाई कर जाएंगी। तो इस हिसाब से हमें यह पता चलता है कि इंडिया अभी भी सेमीफाइनल की रेस में आराम से खड़ा हुआ है, सही है, आराम से खड़ा हुआ है। ये मैंने कोई 1.5 घंटे की मेहनत लगा के ये मैंने सारी चीजें नोट की हैं, सही है, ये सारी कौन कौन किस तरह किधर 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 जा सकता है, ठीक है। अगर आपने इधर ये स्क्रीनशॉट भी लेना तो अब ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको मेरी राइटिंग की समझ आ गई तो वो बात की बात है, लेकिन अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ये ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ये ले लो, ठीक है। अगर आप इसका भी लेना चाहते हो तो ले लो। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मसला सेट किया या नहीं किया सेमीफाइनल वाला। आराम से सेमीफाइनल में इंडिया जा रही है, कौन सी टेंशन लेके बैठे हो भाइयों, बस सब ये वाले मैच की गेम है, इस मैच की गेम है सिर्फ वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाला। ये जो मैच है ना 26 को, ये साउथ अफ्रीका जीत गया, वेस्ट इंडीज बाहर। बाकी मिलते हैं फिर आपसे, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।